साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आजमगढ़ के मौजा अनजान शहीद से करीब नत्थूपुर में। आप तस्वीर में खुद देख सकते हैं कि ये नत्थूपुर में ये शहीद पार्क है, जहाँ पर कल 30 अगस्त को देश के सपूत, देश के लाल वीर अमर शहीद राम समूज यादव जी के शहादत का दिन है। तमाम तैयारियां हो रही हैं। मेरे सामने बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ है और कुर्सियां लगाई जा रही हैं तमाम लोगों के बैठने के लिए। जंगी पैमाने पर ये तैयारियां चल रही हैं जो आखिरी मरहले में है और पूरी हो चुकी हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ जिले के अनजान शहीद बाजार से करीब नत्थूपुर में। कल 30 अगस्त है। कल वीर अमर शहीद राम समूज यादव जी की शहादत का दिन है। शहीद मेले का यहाँ पर आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां आप तस्वीर में खुद देख सकते हैं कि शुरू हो चुकी हैं और आखिरी मरहले में है। तमाम कुर्सियां लगाई जा रही हैं, स्टेज तैयार हो गया है। राम समूज यादव के भाई हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दिल तो चाहता है कि ये जो नत्थूपुर की सरजमीन है, जो मिट्टी है, इस मिट्टी से अपनी आंखों का सुरमा बना लिया जाए और इनकी पेशानी को बोसा ले लिया जाए, क्योंकि ये वीर अमर शहीद, कारगिल शहीद राम समूज यादव जी के भाई हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना है कि ये जो जगह है, जो शहीद पार्क है, ये कितनी जगह में है और कितनी जगह में कल ये कार्यक्रम होगा? देखिए, पूरी जगह जो शहीद पार्क का है करीब 5 बीघा के आसपास है। और कल 30 अगस्त हमारे बड़े भाई थे जो कारगिल में 30 अगस्त 1999 को शहीद हो गए थे। तभी से हम लोग उनके याद में प्रतिवर्ष एक शहीद मेला का आयोजन करते हैं। प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी शहीद मेला का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे कुछ डिफेंस आर्मी से लोग भी आ रहे हैं और हमारे यहाँ के आजमगढ़ के सांसद माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी भी हैं। और आर्मी से हमारे ब्रिगेडियर के.एस. मेहरा साहब, जो हमारे भैया के तत्कालीन कंपनी कमांडर थे, जिस लड़ाई में भैया शहीद हुए 56-85 कारगिल में, उस लड़ाई में उनको कमांड कर रहे थे। तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं उनको इस कार्यक्रम में लाऊं और उनके जुबान से भैया की, जिस लड़ाई पे भैया लड़ रहे थे, उसके बारे में उनके जुबान से सुनना चाह रहा था। इसलिए मैं कोशिश किया और इस साल उनका कार्यक्रम हमको मिला, जो एज ए चीफ गेस्ट हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ दीपचंद नायक, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में अपना दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिए थे, वो भी आ रहे हैं। और हमारे विशिष्ट सम्मानित अतिथि में विक्रम बत्रा, जो परमवीर चक्र विजेता हैं, उनके पिताजी गिरधारी लाल बत्रा जी हैं। और परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे की बहन भी आ रही हैं। साथ ही साथ अंशुमान, कैप्टन अंशुमान सिंह जी, जो अभी जल्दी शहीद हुए, उनके पिताजी रविशंकर जी भी आ रहे हैं। और पूर्वांचल के तकरीबन 30 से 35 लोगों को मैंने निमंत्रण दिया है, शहीद परिवार को, जिनको आने की उम्मीद है। और सभी लोगों का सम्मान हमारे मुख्य अतिथि द्वारा और हमारे ब्रिगेडियर साहब के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और उसी क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, जैसे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, धोबिया नृत्य है, कहरवा नृत्य है, कथक है, और बच्चों द्वारा कुछ देशभक्ति नाटक हैं, इस तरीके से। और मुख्य कलाकार हमारे जो हैं कल्पना पटवारी हैं, उनके साथ दुष्यंत शुक्ला हैं, उनके साथ शाह आलम सौरिया हैं, और भी जो लोकल के कुछ कलाकार हैं, उनका भी कार्यक्रम होगा। इस शहीद पार्क में शहीद परिवार और आजमगढ़ के सम्मानित नागरिकों और जनता के बैठने के लिए कितनी कुर्सियां लगाई गई? यहाँ पे करीब 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था और पूरा वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है। और यहाँ एक सीमेंटेड मंच है जिसपे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 2 मंच अलग से बनाया गया है, जिसमें एक शहीद परिवार को मंच पे रखा जाएगा, एक पे हमारे जो भी अतिथिगण हैं उनको रखा जाएगा। कल 30 अगस्त को ये कार्यक्रम होगा। आप बताएं कि बहुत ही कम उम्र में कारगिल शहीद वीर राम समूज यादव जी की शहादत हुई। ये शहादत का जज्बा उनको कब पैदा हुआ और कुछ उनकी जिंदगी, उनके जीवन के बारे में कुछ मुख्तसर बताइए आप। देखिए, ऐसा है कि वो तो बहुत हमारा परिवार, जो सबसे बड़े भाई थे वो, और उसके बाद हमारे सिस्टर भी सबसे छोटे हम थे। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी हम लोगों की, बहुत गरीबी थी, और बड़े होने के कारण सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। आपको एक वाक़या बताता हूँ कि मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज अनजान सेठ में उस समय 10-12 साल के रहे होंगे, 8वीं पढ़ रहे थे। लेकिन घर की स्थिति इतनी ख़राब थी, परिस्थिति इतनी ख़राब थी
कि संडे के दिन, रविवार के दिन वो उसी स्कूल में मजदूरी कर रहे थे। रूम मकान स्कूल बन रहा था, तो उसमें मजदूरी कर रहे थे। किसी काम से उसमें अजमल साहब प्रिंसिपल साहब वो आए तो इनको देख लिए। तो जब इनको देखे तो इनको ये लगा कि सर देख लिए हैं, वो मेरा नाम काट देंगे या जो भी बचपन की सोच थी, तो वो छुपने लगे। जब वो छुपने लगे तो फिर प्रिंसिपल साहब कहीं से देख लिए उनको। तो फिर दूसरे दिन बुलाए तो वो बोले कि आप राम समूज कहाँ कल थे? बोले सर मैं घर पे था। बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप बताओ कहाँ पे था? तो आंख में उनके आंसू आ गए। वो बोले सर की बहन की तबीयत बहुत खराब है और स्कूल की फीस नहीं जमा हो पा रही, इसकी वजह से मुझे मजदूरी करनी पड़ी, ताकि मजदूरी से जो पैसा मिलेगा वो बहन की इलाज और मैं फीस जमा कर पाऊँ। ऐसी परिस्थितियों से उन्होंने संघर्ष लड़ा और 17-18 साल की उम्र में वो 13 कुमाऊं रेजिमेंट में रानीखेत बनारस से भर्ती हुए। रानीखेत उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और उसके बाद पहली पोस्टिंग उनकी सियाचिन ग्लेशियर में हुई। सियाचिन ग्लेशियर में 9 महीना की ड्यूटी करने के बाद घर पे शादी की बात चल रही थी, राखी का समय था, तो चिट्ठी गई तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा है कि हम सियाचिन ग्लेशियर की ड्यूटी काट चुके हैं, फिर छुट्टी आएंगे तो हम शादी की भी बात करेंगे और बहन की राखी है तो राखी भी बंधवा लेंगे। मेरी छुट्टी यहाँ से नीचे उतरने, चंडीगढ़ में इनकी बटालियन थी, लेकिन इनकी छुट्टी रद्द कर दी गई। फिर वापस इनको कारगिल के लिए भेज दिया गया। जब ये कारगिल जा रहे थे तो उसमें उन्होंने एक चिट्ठी लिखा और उसमें कुछ पैसे रखे और अपने इनके दोस्त थे उनको बोले कि आप ये जो है भेज देना मेरे घर पे, क्योंकि मैं लड़ाई पे मेरी ड्यूटी लग गई है, लड़ाई पे जा रहा हूँ। इनको जो टास्क दिया गया वो कारगिल में 56-85 पहाड़ी थी जिसपे इनको अटैक करने का टास्क बटालियन से मिला। लेकिन उस समय जब ये 29 अगस्त को शाम को ये फाइनल हुआ कि इस भोर में 30 अगस्त को 5 बजे अटैक करना है, तो उसमें उनको बहुत तेज बुखार था। तो उनके कुछ मित्र लोग बोले कि ऐसा है कि आप राम समूज को दूसरे अटैक पे भेजा जाए कि इनको बहुत तेज बुखार है। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे लड़ना है, देश के लिए मुझे लड़ना है, मैं जाऊँगा और पूरी रात चढ़ाई करनी है, तो मैं कुछ दवा ववा खा लूँगा तो मुझे आराम मिल जाएगा। 5 बजे भोर में अटैक करना, तब तक मुझे आराम मिल जाएगा। तो ये लड़ाई फिर अपना इनके जो सामान आर्म्स वगैरह थे वो लोग कुछ लोग इनके दोस्त लोग डिवाइड कर लिए कि थोड़ा सा हल्का हो जाएंगे तो इनको आराम जल्दी मिल जाएगा। फिर 56-85 पे लड़ाई लड़ते समय दुश्मनों को 21 पाकिस्तानियों को मारे थे लोग और फिर वो खदेड़ के 56-85 को खाली कराया। उसी दिन शहीद हो गए। जिस दिन इनकी 3 सितंबर 1999 की इनकी बॉडी पार्थिव शरीर हमारे घर पे आई, तो उस समय हमारे यहाँ के राजेंद्र यादव प्रधान थे, तो यहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ था घर पे थे। उसी के 1 घंटे बाद पीछे से डाकिया भी पत्र लेके आता जो उन्होंने भेजा था, वो पत्र और पैसा लेके आता था। लेकिन उस समय लोगों ने कहा कि उनके परिवार में तो नहीं दे सकते, तो हमारे प्रधान जी थे वो बोले हम ले लेते हैं, फिर जब 2-4 दिन बाद दे देंगे। प्रधान जी ने उस पत्र को रिसीव किया और फिर दूसरे दिन जब उसमें खोले तो बहन के बारे में, वो बहन का पैसा और बहन के बारे में लिखा हुआ पत्र। इस तरीके से उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया। मात्र 22 साल की उम्र में ही वो शहीद हो गए। ये थे देश के लाल, देश के सपूत, वीर अमर शहीद राम समूज यादव जी के भाई। कल देश के सपूत, देश के लाल, वीर अमर शहीद राम समूज यादव जी का शहादत का दिन है। क्या कहना है, आप भी कमेटी में हैं, किस तरह से तैयारी आप लोग कर? मेरा नाम उमाशंकर यादव है। मैं उधर देखिए, हाँ। पिछले 30 सालों से जब से ये शहीद दिवस या शहीद मेला का आयोजन हो रहा, उसमें हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में हैं और श्रद्धा से हैं, ना किसी और बहकावे में आकर के या ना किसी राजनीति के पक्ष में आकर के। हम लोग देश के प्रति एक श्रद्धा है, एक भाव है कि जो जिन्होंने माँ के लाल ने अपने आप को कुर्बानी दिया, हम लोग अगर कुर्बानी नहीं दे सकते तो कम से कम मेला की इज्जत और मेला का सम्मान कर बढ़ाया जाए। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि देशवासियों से कि आप भी देश के लिए एक दिन समय निकालिए और इस मेला के आयोजन को सफल बनाएं। धन्यवाद। देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देने वाले, निछावर कर देने वाले वीर अमर शहीद राम समूज यादव जी की शहादत का कल दिन है। आप तस्वीर में खुद से देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं शहीद मेले की इस नत्थूपुर शहीद पार्क में, और तिरंगे से इस पूरे पार्क को सजाया जा रहा है। आप लोग हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चलने के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।